नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक श्राव्य श्रृंखला में 15 से 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स या तो चरण शामिल है। इस दृक श्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और विशेष रूप से उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस 20वें चरण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने महिला अनुयायी तथा युवा अनुयायियों को विशेष रूप से जो मार्गदर्शन दिया था उसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को संबोधित किया था। जो मैंने चुना हुआ उनका भाष्य है वो पहला भाष्य जहां महार का मुक्ति संग्राम हो गया था, वहां 27 दिसंबर 1927 इस रोज को उन्होंने ये मराठी में भाष्य किया था। उसका मैं अनुवाद आपको सुनाने जा रहा हूं। इस भाष्य का शीर्षक है अस्पृश्योन्नति और महिलाओं की जिम्मेदारी। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, और मैं उनको कोट कर रहा हूं, बहनों, आज आप लोग इस सभा में पधारे हैं, इसका मुझे बहुत ही आनंद होता है। जैसे घर गृहस्थी की समस्याएं स्त्री और पुरुष मिलकर उसका सामना करते हैं, वैसे ही सामाजिक गृहस्थी जो है उसका सामना भी महिला और पुरुष इन्होंने इकट्ठा होके करना आवश्यक है। सच में देखा जाए तो अस्पृश्यता निवारण का जो प्रश्न है वो पुरुषों का नहीं है, वो स्त्रियों का प्रश्न है। आपने हमें जन्म दिया है और हमें और लोग जो है वो जानवरों से भी कम मानते हैं। ये आप तो जानते ही हैं। कुछ जगह पर तो वो हमारी जो परछाइयां हैं, हमारा साया जो है उससे भी दूर रहते हैं। और लोगों को कोर्ट कचहरी में मान सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन तुम्हारी कोख से जो जन्म लेते हैं उन बच्चों को पुलिस खाते में कांस्टेबल का काम भी हासिल नहीं होता है। इतना हमारा दर्जा जो है वो नीचा किया गया है। ये सब होते हुए भी आपने हमें जन्म ही क्यों दिया, ऐसा अगर कोई आपको प्रश्न करता है तो क्या जवाब देंगे आप? इस सभा में जो स्पृश्य महिलाएं हैं उनकी कोख से जन्म लिए हुए और आपकी कोख से जन्म लिए हुए जो बच्चे हैं, क्या फर्क है उनमें? आपको सोचना चाहिए कि उच्च जाति के महिलाओं में जितना शील है उतना शील आप लोगों में भी है। उन महिलाओं में जितना पातिव्रत्य है उतना ही पातिव्रत्य आप सब लोगों में है। मैं तो कहूंगा कि आप लोगों में जो मनोधैर्य है वो तथाकथित उच्च जाति के लोगों के महिलाओं के पास बिल्कुल ही नहीं है।
फिर भी उच्च जाति के स्त्री के कोख से जन्म हुआ बालक ये सर्वमान्य होता है, लेकिन तुम्हारी कोख से जो जन्म लेता है वो बालक हर जगह अपमानित होता है, उसको मानव जाति का प्राथमिक अधिकार भी नहीं मिलता है। इसके बारे में आपने कभी सोचा है? मुझे लगता है कि इसके बारे में आपने बिल्कुल ही सोचा नहीं है। अगर आपने इसके बारे में सोचा होता तो पुरुषों के पहले आप महिलाएं सत्याग्रह में शामिल हो जाते। तो आपको विचार करना चाहिए कि आपकी कोख से जन्म जो लेता है वो पाप क्यों कहलाता है, और अन्य महिलाओं के कोख से जो जन्म लेते हैं उनको पुण्यप्रत क्यों कहला दिया जाता है। इसकी पहचान कराने वाला कोई सिक्का उसके भाल प्रदेश पर मारा नहीं होता है, लेकिन अस्पृश्य समाज में जो गंदी आदतें हैं उन गंदी आदतों की वजह से कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य है ये स्पृश्य समाज को समझ जाता है। जिन बातों की वजह से हम लोग अस्पृश्य की हमारी पहचान हो जाती है वो सारी बातें आपको बंद कर देनी चाहिए। तुम्हारी सारी पहनने की जो पद्धत है वो पद्धत आपकी अस्पृश्यता की साक्ष्य है। ये साक्ष्य को आपको बंद करना पड़ेगा। तथाकथित उच्च वर्ण की महिलाएं जिस तरह से साड़ी पहनती है उसी तरह से आपको साड़ी पहनना शुरू करना चाहिए। गले में बहुत सारे गहने पहनना और हाथ में बहुत सारे चांदी के या एल्यूमिनियम के गहने पहनना ये भी तो आपको पहचानने की एक निदर्शक है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो गले में एक हार के सिवा किसी और बात की जरूरी नहीं है। आपको स्वच्छतापूर्वक रहना चाहिए। आप घर की गृहलक्ष्मी हो। आपको देखना चाहिए कि घर में कोई भी अमंगल बात नहीं होती है। पिछले मार्च महीने से हमारे लोगों ने मृत जानवरों का मांस खाना बंद किया है और ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन किसी घर में अगर ये होता है तो वो नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, महिलाओं के ऊपर है। तुम्हारा आदमी अगर मृत जानवर का मांस लेके घर आता है तो उसे स्पष्टता से बताइए कि ये चलने वाला नहीं है, इस घर में ये नहीं होगा। अगर आप इसको मान लेते हैं तो ऐसे अमंगल प्रकार हमारे घर में होना बंद हो सकता है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि आपको लड़कियों को भी शिक्षा देना निहायत ही जरूरी है। ज्ञान और विद्या ये कोई पुरुषों के लिए ही सिर्फ नहीं है, वो महिलाओं के लिए भी अत्यावश्यक है। अगली पीढ़ी में अगर आपको सुधार लाना है तो आपको लड़कियों को शिक्षा देना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने महिला अनुयायियों के सामने जो भाष्य किया उसमें से मैंने चुना हुआ दूसरा भाष्य है। उसका शीर्षक है स्त्रियों के प्रगति पर ही समाज की प्रगति निर्भर होती है। ये भाषण उन्होंने अखिल भारतीय दलित महिला वर्ग महिला परिषद नागपुर, यहां
20 जुलाई 1942 को ये भाषण किया था, ये भाषण दिया था। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, वो कहते हैं, आज इस प्रसंग में आप सब लोगों को यहां देख के मुझे बहुत ही आनंद आता है। दलित समाज की प्रगति और दलित समाज का कल्याण, इसकी इच्छा जिन लोगों में है, उनको महिलाओं का ये इतना बड़ा समुदाय देखे जितना आनंद होगा, उससे ज्यादा आनंद और किसी भी बात से नहीं हो सकता। आप लोग यहां 20-25 हजार महिलाओं की तादाद में आप यहां उपस्थित है। ये बात 10 वर्ष पहले इसकी कल्पना भी करना अशक्य प्राय था। मेरा महिलाओं के संगठन पर बड़ा विश्वास है। वो क्या कर सकती है, अगर उनको विश्वास दिलाते हैं तो महिला क्या कर सकती है, समाज में सुधार कैसे ला सकती है, ये मैं जानता हूं। सामाजिक व्यवस्था में जो दोष है, उनको दूर करने का बहुत बड़ा काम महिलाओं ने किया हुआ है। मैं तो ये कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि महिलाओं की प्रगति जितनी हो गई है, जितने हद तक महिलाओं की प्रगति हो गई है, उसी पर से मैं उस समाज की प्रगति का मूल्यमापन करता हूं। और इसीलिए ये इतना बड़ा समुदाय देखते हुए मुझे आनंद होता है कि हम लोगों ने बहुत प्रगति की है। लेकिन इस अच्छे प्रसंग में मैं आपको कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो आपके मन में सदैव रहनी चाहिए। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, और मैं उनको फिर से उद्धृत कर रहा हूं, स्वच्छ रहने के लिए सीखे, सारे दुर्गुणों से दूर रहे, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उनके मस्तिष्क में महत्वाकांक्षा जागृत कीजिए, उनको बताइए कि वो बहुत बड़े इंसान होने वाले हैं, उनमें जो न्यूनगंड है उसको दूर कीजिए, उनकी शादी करने की बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। शादी की वजह से जो आर्थिक जिम्मेदारी आ जाती है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आर्थिक दृष्टि से समर्थ हुए बगैर बच्चों पर शादी का मामला लादना गलत है। और जो शादी करेंगे उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा बच्चे होने ये दुष्ट कृत्य है। तुम्हारे बचपन में तुम्हें जो मिल सकी, उससे अच्छी परिस्थिति, अच्छी स्थिति प्रत्येक माता ने अपने प्रत्येक बच्चों को देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनकी शादी हो चुकी है, वो हर एक लड़की को चाहिए कि अपने पति के दोस्त के रूप में रहे, उसको पूरी तरह से सहकार्य करे, लेकिन गुलाम के जैसे रहना नहीं चाहिए। उसके लिए निग्रहपूर्वक ना करिए और समता का आग्रह रखिए। अगर इस उपदेश का आप पालन करती हैं तो आप सबको मान सम्मान
और कीर्ति प्राप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं तो सारे दलित वर्ग को सम्मान और कीर्ति प्राप्त हो जाएगी, ये मेरी आशा है। मित्रों, अब मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चुने हुए 2 ऐसे संबोधन पेश कर रहा हूं जो उन्होंने विद्यार्थी अनुयायियों के लिए किया था। पहले का शीर्षक है दीर्घोद्योग और कष्ट करने से ही यश प्राप्ति होती है। यह भाषण जो था, यह अध्यक्षीय भाषण था जो उन्होंने पुणे अस्पृश्य विद्यार्थी सम्मेलन में 11 सितंबर 1938 इस दिन में पुणे में किया था। भाषण मराठी में था, जिसका हिंदी अनुवाद, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, मैं राजनीति में या समाज कार्य में व्यस्त क्यों न हूं, मैं आजन्म विद्यार्थी हूं और रहूंगा। जिस समाज में पिछले हजारों वर्षों में कुछ भी शिक्षा हासिल नहीं हुई थी, उसी समाज में बहुत सारे लोग बीए और एमए की उपाधि लेके विद्यापीठ से, महाविश्वविद्यालय से बाहर आते हुए देखकर मुझे बहुत बड़ा संतोष होता है। बीए पास काफी लोग आज उपलब्ध है, फिर भी उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को हमें सामना करना है, जिन लोगों को आपको सामना करना है, वो आगे निकल गए हुए हैं, और अगर हमारी कार्य क्षमता कम होगी तो हमें आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग आगे निकल गए हैं, उनके साथ स्पर्धा करके तुम्हारे बुद्धि का प्रभाव वहां डाले बगैर केवल शिक्षा प्राप्त करने से आपकी बात नहीं बन सकती है। जैसे सैकड़ों वर्षों से उच्च जाति के लोगों ने आपके पुरखों को दबाए रखा था, वैसे ही आपको भी वो दबाए रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी शिक्षा हासिल करेंगे, वो इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि उसमें से हमारे जो विद्यार्थी है वो कार्यक्षम माने जाएंगे। अशिक्षित माँ बाप की कोख में आपने जन्म लिया है और बीए हो गए हैं, इसका कोई भी दुर्अभिमान नहीं रखना चाहिए। अपने कर्तव्य की बात ध्यान में रखिए और डट के पढ़ाई करें। जब मैं पहली बार बैरिस्टर होके लौट गया था, तो महारड़ा बैरिस्टर कह के मुझे अपमानित करने वाले लोग थे, लेकिन मैंने मेरे कर्तव्य से उन सब के मुंह बंद कर दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे चलकर कहते हैं, आपको कुछ भव्य दिव्य किए बगैर महत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। और बारे में भी हमारी यही हालत है। जब कोई काम हम और लोगों से शतशः अच्छा करते हैं, तब कहीं जाकर हम उनके बराबरी के कहलाए जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। आत्मविश्वास के जैसे दूसरी और कोई शक्ति नहीं है। हमको हमारे में जो आत्मविश्वास है उसको कभी गंवाना नहीं चाहिए।
आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना खुद का अनुभव कथन किया विद्यार्थियों के लिए। उन्होंने कहा, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, गरीबी के दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो आज जो गरीबों में से भी गरीब है, उनसे ज्यादा अनुकूलता मेरे बचपन में मेरे पास नहीं थी। मुंबई के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चाल में 10 बाय 10 ऐसे एक रूम में मेरी माँ, मेरा बाप और भाई बहन, इनके साथ रहकर 1 पैसे के मिट्टी के तेल पर मैंने पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, अगर सारे जो संकट आए थे, जो कठिनाइयां थी, उनका सामना करके अगर मैं इतना कर पाया हूं, तो आज के काल में जब इतनी सारी साधन सामग्री तैयार है, उपलब्ध है, तो इस काल में इतना बड़ा होना अशक्य क्यों है? कोई भी व्यक्ति दीर्घोद्योग से पराक्रमी और बुद्धिमान साबित हो सकता है। कोई व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान अगर पराक्रमी नहीं होता है। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि दीर्घोद्योग और कठोर परिश्रम करने से ही यश प्राप्ति हो सकती है। खाली उपाधियां हासिल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उपाधि ये ज्ञान नहीं है, ये शिक्षक के मदद के सिवा ज्ञानार्जन करने के लिए इकट्ठा की गई साधन सामग्री है। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, विद्या के साथ में हमारे में शील चाहिए। शील यानी कि कैरेक्टर। शील के बिना विद्या कुछ काम की नहीं है, क्योंकि विद्या एक शस्त्र है। विद्या ये तलवार जैसी होती है। उसका महत्व जो होता है, जो वो तलवार धारण करता है, उसके ऊपर उसका महत्व निर्भर होता है। अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आप एकजुट करके रहते हैं तो कुछ तो भी बात बन सकती है। हमारे समाज पर हजारों वर्षों से जो जोर जुल्म और अन्याय हुआ है, उसका निवारण करने का जो कार्य है, वो आज की इस पीढ़ी ने खुद होकर शिरोधार्य करना चाहिए। हमारे समाज में ऐक्य, एकता की बहुत ही जरूरी है। अगर हम सब लोग एक होंगे, हमारे में एकता होगी, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मित्रों, इस चरण को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज भीम भाष्य अगर आपको पसंद आती है, तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।